आय हाय बसंती जी, लौका के आड़ में मार दिया चौका हैं। दाद जी को हम बना देंगे सब्जी, ऑफ कैमरा दाद जी भी खा लेंगे का। भाई साहब, लौका का कोफ्ता मतलब जी ललचाए रहा न जाए। लौका का कोफ्ता खाने के लिए बसंती जी की जुबान लुप 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 लुपाए रही है। कहा कि देखिए, आजकल अंटरम टंटरम खाने वाली बसंती जी दाल चावल से कहाँ हो पा रहा है। बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो भाई का की के ऊपर खेला गवा है गेम। फिर से बसंती जी का एक नया गेम आ चुका है। एक खिलाड़ी कम है, पीयूष का है, वही के ऊपर भी वार्तालाप होगी। और मालिश पे बना बवाल का है। छोटकी बहुरिया बड़की बहुरिया, दो दो बहुरिया पर एक ही बहुरिया करे है सेवा पानी। बड़की बहुरिया के लिए कुछ बाकी बचा के रखा है दादाजी हैं। तनिक शर्म नहीं आवे, देखे नहीं अपनी हरकतियाँ। दादाजी, तुमरे जैसा दादाजी कहते हुए भी शर्म लगता है, लेकिन हमारे मुंह से निकलता नहीं सिर्फ दादाजी। मतलब फिर से दादाजी निकल आया। दादा निकलने में बड़ा समस्या होता है। बाप जी, तो शुरू करें आपका रंगारंग कार्यक्रम। मेरे तो एल लग गए। कोफ्ता, खुद खाने का मन है कोफ्ता और नाम लगा रही है बच्चन का। वाह रे वाह, यहाँ पर माँ कार्ड भी खेल दिया। हमारी बसंती जी से हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं, काहे इसकी। हम ये नहीं कह सकते कि हम इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते। अरे भैया, जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे बड़ा काम इन्होंने कर दिया। झूठे केस में अपने भसुर के लड़कों को और भसुर को फंसा दिया, वो भी दुष्कर्म जैसा बहुत बड़ा शब्द। तो कोफ्ते वोफ्ते मतलब अपनी जुबान पे कैसे कंट्रोल करे भाई साहब। एक दिन वो भजिया वजिया नहीं खावा गवा, एक दिन भाई साहब, एक दिन दाल चावल भजिया जी नहीं। वो दिन गए जब हमारी प्रिय बसंती जी गरीबी रेखा के अंतर्गत आती थी और थोड़ा सा मतलब उनको सोचना समझना पड़ता था। अभी तो माँ कसम पैसा ही पैसा है। अब बताइए, मरता कहाँ न करता, रेसिपी भी तो दिखाना है, कंटेंट भी तो चाहिए, है ना। और ऊपर से भाई जनता साफ साफ बोल रही है कि गोलुआ को कैमरा पर्सन बना रहे हो, मालिश खुद कर रहे हो। तो गोलुआ कर देता मालिश, तुमको करने का ज़रूरी था। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट कह रहा है बसंती जी के वीडियो के ऊपर सबसे टॉप कमेंट जो है कि ये जो है, बेहतर होता दादा की मालिश गोलू करता। जब घर में जवान बेटा सामने खड़ा है तो औरत को मालिश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए, यहाँ पे कोई ये नहीं कि ऐसा वैसा उन्होंने कुछ अपशब्द बोला, पर इनका कहना कि आप जैसे कैमरा पर्सन बन जाती, गोलू मालिश कर देता, क्योंकि बिना मालिश दिखाए भाई जब आप मालिश करेंगी तभी तो लाला जी के बच्चों को और लाला जी को गाली पड़ेगी, है ना। हालांकि अब जनता नहीं गरियाएगी, क्योंकि अब कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसे कलयुगी बाप की सेवा लाला जी या उनके बच्चे करें। जी हाँ, ऐसा कौन सा बाप होगा यार जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहता है। कोई नहीं होता है यार, कोई भी नहीं होता, आपकी नॉलेज में भी नहीं होगा। और अगर होगा तो भाई वो भी घोर कलयुगी बाप होगा। आजकल भाई साहब जो टाइम चल रहा है उसमें कुछ भी कह पाना, किसी से भी उम्मीद रखना, खून के रिश्ते फलाने ढिमके, आजकल कुछ नहीं होता है। एक टाइम था जब एक छोटा भाई बड़ा भाई के साथ वनवास तक चला गया, 14 साल अपनी जिंदगानी के काट दिए, अपनी बीवी को घर पे रख दिया। और आजकल का टाइम है कि भाई साहब जिसको जिधर से हो, चाहे अपने भाई को हो चाहे भौजाई को, आगे बढ़ना ही नहीं देखा जा रहा है। कि मेहनत कर रहा ठीक है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा ठीक है, लेकिन हमको उसकी मेहनत से लेना देना नहीं, हमको तो बस जलनखोरी दिखानी है। क्यों? क्योंकि हमारा उतना तरक्की नहीं हो रहा है और ये सब मेहनत के दम पे बढ़ रहा है, लेकिन हम मेहनत नहीं बताएंगे, हम तो उनके करेक्टर की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाएंगे। कुछ ऐसा ही काम करते दिखे हैं हमें कौन? बसंती जी के पूरा मतलब बसंती जी का भाई हैं और वहाँ पे बहन का है ना, उनके बहन के बच्चे भी हैं। और यहाँ पर भाई पूरा बसंती जी का, यहाँ तक कि बसंती जी के ससुर भी, अनीता जी के वो ससुर नहीं हैं, अनीता जी के ससुर होते तो अनीता जी का भी भला सोचते ना।
अनीता जी को दादाजी दुश्मन ही मानते हैं और अपने सगे बेटे, अपने खून के रिश्ते को भी दुश्मन ही मानते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी की जो मालिश का कार्यक्रम शुरू होता, मतलब अगर आप सेवा कर रहे हो, मेरा ये नहीं मानना है कि भाई ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि अगर आपके बुजुर्ग ससुर जी हैं तो आप उनको मालिश नहीं कर सकती, मेरा ऐसी सोच नहीं है। और हो सकता है कुछ लोगों की हो, कर सकते हो, है ना, कोई समस्या नहीं है। पर अगर बच्चा है तो उससे करवा देती, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो करिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ और ही चीज़ दिख रही है। जीजा जी जो हैं या फिर बसंती जी के बहन जी हैं, जो मामा श्री हैं, जो उन्होंने बताए रखा है कि तुमको ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी है, पूरा तन मन धन लगा के भैया सब कुछ बसंती जी कर रही हैं। अभी क्या करना है, कैसे करना है, एक एक उन्हीं के फ़ोन के इशारों पे। अब बसंती जी एक चीज़ आपसे पूछना है, ये बताइए बसंती जी, अब तो आपको कोई समस्या नहीं ना होता प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, खेतवा की मड़ी अब तो नहीं ना बैठना पड़ता, अब तो घर खाली है। तो भैया अब काहे का रोना जब घर पड़ा है खाली है, चाहे जौन पकड़ लो कोना। हाँ 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 जीजा जी, बिल्कुल जीजा जी, अब बहन बस कैमरा ऑन करके वो एक्टिंग करे जा रहे हैं। नहीं जीजा जी, डॉक्टर के पास ले गए थे, एकदम जूम करके दिखाए थे। अच्छा जीजा जी, अभी और गरियाना, ठीक है जीजा जी, आज शाम वाले वीडियो में गरिया देंगे भैया। अच्छा भैया, ठीक है, यूँ बोलना है, ठीक है भैया जी। जीजा जी ने तो ऐसे बोला था। अच्छा आपो का बोल देंगे, जीजो जी का बोल देंगे। अच्छा हमारे भक्त भी कुछ कमेंट करें भैया, उन्हों को बोल दी, हाँ हाँ बोल दे। तो भाई आजकल तो भाई मन मांगी मुराद पूरी हो गई। जब अनीता जी की फैमिली इधर होती है तो हमारी बसंती जी को बहुत दुख तकलीफ हो जाता है। कहता है कि हम खोपड़िया में दर्द, हमको न चैन सुकून से जीने दे रहे हैं। टाइटल डाला गया था कि मम्मी जी की खोपड़िया में घुसा शैतान, इसके लिए जिम्मेदार कौन। दिमागी डॉक्टर के पास मम्मी जी दिखाने गई थी हैं? कैसा कैसा गेम खेला जा रहा है। तब भी जिनके बसंती जी के फरिश्तों ने बोला था लाला जी के ऊपर एक और केस मार दीजिए कि हमको मानसिक रूप से रोगी बनाए रहे। अरे भैया, बसंती जी को कोई मानसिक रूप से रोगी बना पाएगा? बसंती जी अच्छे अच्छों को रोगी बना दें भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो आजकल तो बल्ले बल्ले सावा सावा, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो चाहे वहाँ जाओ हैं। कहा की वैसे कभी कोठरिया उठरिया पे वीडियो बनाइए ना जी, दिखाइए तो आपका कितना है कितना नहीं है। सुना है 3 कमरा आप मांग रही हैं, जानबूझ के बस वही कोलवाई में लौका काटा गवा है। ज़्यादातर बिना दीवार वाली जगह पे ही बैठना पसंद करती हैं कि लोग और दया का पात्र समझे, बेचारे के पास एक ईंटा का दीवार भी नहीं है। तो बोला गया है टाइटल की सर्वप्रथम बात करेंगे हमेशा की तरह। टाइटल में लिखा गया है कि माँ हूँ, बच्चों की बात माननी ही पड़ेगी। ओ माय गॉड, माँ हूँ, माँ, बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज बसंती जी ने बेचारगी वाला और त्रिया चरित्र वाला कार्ड के साथ एक माँ का भी कार्ड खेल दिया कि एक बच्चे की माँ होना आसान नहीं होता, यहाँ तो मैं 2-2 बच्चे की माँ हूँ। तो भाई साहब वो तो मुझे कार्ड खेलना ही पड़ेगा। लौकी को काट के बना दिया लौकी कोफ्ता, इंडियन वेज कुकिंग। ओ माय गॉड भैया, कीवर्ड भी गोलू महाराज डालते हैं कि कौन कीवर्ड से सर्च होगा तो हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। क्या कीजिएगा कुकिंग वुकिंग, आप तो बस पंचौरा करिए, आपका पंचौरा ही चलता है। उधर अनीता जी ने बता दिया है कि जिस टाइम उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि ये सब भगौड़े हैं, भाग गए, देखिए दोस्तों नहीं ना आ रहे हैं, उस टाइम अनीता जी कहाँ कहाँ थी, दर्शन भी कहीं जगह पे करने गई थी। तमाम सपोर्टर्स अनीता जी को मिले हैं, उन्होंने ये चीज़ भी बताई। और हाँ, एक एक चीज़ पता चलेगी बारीकी से कि कब कहाँ कैसे कैसे किसने किसने का षड्यंत्र किया है। स्टेप बाय स्टेप कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अभी बहुत सारी चीज़ें ये लोग नहीं बता सकते कि कहाँ पर हैं, करंट सिचुएशन लोकेशन कुछ भी रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि बसंती जी ने जो जाल बिछाया है उस जाल को कुतरने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर यकीन मानिए जाल तो कट ही जाएगा, झूठ फरेब का जाल ज़्यादा दिन थोड़ी बिछ पाता है। लेकिन एक चीज़ बताइए बसंती जी, जब आपका सब पोलम पट्टी खुल जाएगा तब आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगा? वैसे पोलम पट्टी तो अभी भी खुल चुका है, आपके सब्सक्राइबर्स तक मानते हैं कि आपने झूठा केस किया है।
एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक चीज़ और दोस्तों, अब तो गांव वाले भी जान गए हैं कि जो इनके बच्चे समान लड़के हैं उन पे इन्होंने दुष्कर्म का है आरोप लगाया है और कई बार का लगाया है ना। गैंग शब्द जुड़ा है, सोचिए कैसे गांव वाले से मुहैया मिलाती होंगी। शर्म नहीं आता है कि हमने इतना बेशर्मी वाला काम किया। आजकल चाची वाची को लौका नहीं देने जा रही हैं कोफ्ता वोफ्ता, या गई थी दर्शकों, क्योंकि पूरा वीडियो तो मैंने नहीं ना देखा, बस जितना काम भर का था उतना देखा कि हमारी बसंती जी कैसे काट कूट के अच्छा लास्ट में सब खाने बैठते हैं, है ना। और उससे पूरा रेसिपी ही बनाई है। कोफ्ता कम पड़ गया था काजी, और पीयूष का भी इस वाला वीडियो में नहीं ना दिखाया। का पीयूष की अम्मा सही 20% मांगे आ गई थी और दादा 50%। बाकी 30% तुम्हारा सबका, ऐसा कुछ। भाई पीयूष का पूरे वीडियो में अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं पीयूष दिखा नहीं। लो जी, पीयूष का लग रहा है कि भैया पत्ता कट होने वाला है। कल को अगर उसकी अम्मा भी इनके ऊपर आरोप लगाए दी, ऐसे तो नहीं होता है। मतलब वो बोलिस होगा कि हमारे पीयूषवा का हिस्सा दे पहले। काश के इतना महीना से तो दिखा रही, हमें क्या पता था कि तो ऑन कैमरा हमारे बच्चों ना को प्यार मोहब्बत दिखा रही है, हैं? हमें नहीं पता था उसका कंटेंट बना रही है। आधा गांव वालन का तो भाई साहब कुछ न पता होगा, जिस प्रकार से हमारी बसंती जी निपुण है। और पता नहीं मामा जी को कहा है हमारी जो है बसंती जी भोली भाली लगती हैं। मतलब बसंती जी तो अच्छे अच्छों को बाजार में बेच दें, उनका पता तक न चले। बसंती जी भोली भाली कहाँ से भाई साहब, किधर से? नहीं जी। तो इस रेसिपी में जो बसंती जी ने वीडियो बनाई है लौका की, असल में देखिए दर्शकों, इनको मुंह में स्वाद जगा था कि हमको खाना है। अब दाल चावल से बसंती जी का वो सब हट चुका है। और वैसा हूँ सुना है कि भाई ये लोग खाने पीने में बहुत उस्ताद हैं। पहले भी लाला जी ने कई बार इनको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, रोकड़ा दिया, लेकिन इन सब ने क्या किया जी, इन सब ने उस रोकड़े को इधर उधर खाए पराए के बनाए के। सुना है इनकी नंद ने बताया था कि खूब मुर्ग मुसल्लम बनता था। मतलब इनको नॉर्मल दाल चावल वाला खाना पसंद ही नहीं आता है। तो जब दबाने का शौक़ है तो जी चाहे बिकाए चाहे सिकाए, हैं, पैसा होना चाहिए। और इस समय भगवान का दया से नौटंकी ड्रामा का पैसा आ ही रहा है। कुछ लोग तो कमेंट करे थे मिर्ज़ापुर सीरीज, अरे मिर्ज़ापुर सीरीज में भाई थोड़ा तो चलो ठीक है, वैसे उस लेवल का नहीं कहा जा सकता, पर आने वाले टाइम में मिर्ज़ापुर सीरीज हमारे बसंती जी बना सकते हैं और यूट्यूब पर डेली लॉन्च करेंगे। कितने सीज़न बनाएंगा? लाइफ टाइम सीज़न बनाएंगी जी। कतई बसंती जी का दमदार परफॉर्मेंस आप लोग देख ही रहे हैं। कबहूँ तो भैया आप यूँ तक न सोच पाओगे कि वो सही बोल रही है कि बेचारी दुखी है। जो पहली बार देखता है तो उसको यही लगता है कि लाला जी जैसा इंसान बेचारी एक विधवा के साथ कितना गलत किया, आदमी कितना देखम सीधा साधा। लेकिन वो बात दूसरी है कि बेचारी इसका पूरा भेद खुल गया, पूरा ड्रामा लोगों के सामने आ गया, है ना। तो बेचारे लाला जी अपनी इज्जत बचाए पाए हैं। खैर बसंती जी जो चाहती थी वो कमेंट मिल गए हैं। और या तो कहो ये फेक ही आईडी से कर लिया गया हो कि भाई दादाजी की 2 बहुएं हैं पर सेवा बसंती ही करती है, सेवा उसके ही हिस्से में आती है। तो वो बहुरिया काहे सेवा करे जी के पति को और बच्चों को तुम जेल भिजवाना चाहते हो, हैं? मतलब यार कैसे ये उम्मीद कर रही हैं? बसंती जी भी किस हिसाब से ये टाइटल लिख देती हैं कि जो है जब सेवा करने का टाइम आया तो भाग गए? किस हिसाब से लिख देते हो गोलू? क्योंकि आई नो टाइटल तो तुम ही लिखते हो। किस हिसाब से चाहते हो कि तुम्हारे बड़े पापा है ना, रिस्पेक्ट दिखानी होती है तुम्हें ढोंग वाली। रियल में कितने रिस्पेक्ट दिखाते हो सबको पता है। बड़े मम्मी, अंजलि दीदी हैं, ललित भैया, लक्की भैया, वो सब किस हिसाब से आए कि दादाजी की सेवा करें, ताकि दादाजी उनका 4 दीवारी के अंदर भैया वहाँ कैद करवा दिए हैं? यही चाह रहे हो? काहे करें सेवा जी? बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सेवा करने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होता, जनता खुद उनकी शक्लें देखना पसंद ना करती। चूँकि कोई कितना बड़ा भी इन्फ्लुएंसर हो, जो चीज़ गलत है वो गलत है।
पर सिर्फ आप उनको सबक सिखाने के लिए इतने बड़े शब्द से खेल गए। इस चीज़ को ना जनता पचा ही नहीं पा रहे, गलन से नहीं उतरा, पचावे की तो बात ही दूसर है। और यहाँ साम दाम दंड भेद खेल के सिर्फ उनकी फैमिली को आज भी आप हेट दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जनता नादान नहीं है और जनता अब आपके जाल में नहीं फंसने वाली बसंती जी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि आपका ये जो त्रिया चरित्र है इसमें आप नंबर 1 है, परफॉर्मेंस वाइज आप बढ़िया नंबर 1 है और आप अच्छे से कर भी लेती हैं। और आपके बच्चे वो भी धीरे धीरे, मतलब देखिए जीन्स तो माता जी के ही हैं, है ना, तो वही माता पिता को तो असर बच्चों पे आता ही है। तो ज़ोरदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब आजकल गुलवा का कोचिंग आज नहीं गया, गुलवा ये वीडियो में कोचिंग वाला नहीं दिखाया, कल वाले में दिखाए थे कि नहीं, ये कोचिंग वोचिंग नहीं जा रहा मेला के चक्कर में, रात में ऑर्केस्ट्रा देखे जा रहा। हम तो कह रहे हैं भैया सही सुधार लो, नहीं तो कोचिंग वोचिंग पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पैसा ले ले इधर उधर उड़ाएगा। और नशा पत्ती वाली बात पता ही चली है कि भैया नशा पत्ती करता है। तो वहीं पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, नोटें गिनते गिनते कहीं बच्चों ने हाथ से ना निकल जाएं। आपका रियल जमा पूंजी यही बच्चे हैं, यहीं पे फोकस करिए, वरना कैमरा का फोकस दादाजी की पीठ पे करते करते आप सब कुछ अपना खोआ ही देंगी। देख दाख लीजिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का अपडेट के साथ। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अनीता जी कहाँ कहाँ पर गई हैं, कहाँ कहाँ दर्शन करे हैं, और बहुत जल्द जो करंट सिचुएशन चल रही है इस पर जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, हर एक चीज़, लड़ाई झगड़ा वाला भी सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो गवाह हैं और या फिर जो सबूत हैं, और बहुत सारे लोग का सीसीटीवी चला करता है, तो सीसीटीवी का भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा सामने। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि भैया अभी तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है। जब तक कुछ क्लियरिटी ना आ जाए, हम तो करिए कपड़ा लीजिएगा बसंती जी, मुँह छुपाना पड़ेगा, मोटा लीजिएगा बजरिया से देख दाग के, कैसे नजरें मिला पाइएगा। नहीं ना मिलाएंगे, मिला लेंगे, बेशरम लोग ऐसे ही होते दर्शकों हैं।